जो मैं आपसे बात जानना चाहूँगा, मैं जब आप देखता हूँ कि आपका फैमिली से बैकग्राउंड देखता हूँ या सेटअप देखता हूँ, उसमें सियासत में कोई नहीं है। आप भी एक माशाल्लाह अच्छा खासा काम चला रही थी, तो यकदम आपको क्या सूझा कि आप सियासत में आई? मुझे सूझा नहीं। आपने पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम पे मदऊ किया। दूसरी बात ये है कि जहाँ पर बात आपने की कि मेरा सियासी घराने से बिल्कुल कोई ताल्लुक़ नहीं है और मैं क्या सूझी नहीं, शायद ये मेरी डेस्टिनी थी, अल्लाह को मंजूर था। और उसमें मैं ये कहूँगी कि मैं गुजरांवाला से मेरा ताल्लुक़ है और तब उस टाइम पे मैंने जो पॉलिटिकली ज्वाइन किया, बट इट वाज नॉट दैट इन डेप्थ, बट प्रॉपर्ली जो ज्वाइन किया वो 2005 to 6 में किया। अच्छा। उसके बाद वहाँ पे जो हमारी लोकल लीडरशिप थी, जिसमें हमारी MPA शाजिया फरीद साहिबा थी, उन्होंने वो भी मुझे जानती थी, उन्होंने भी परसू किया। फिर उसके साथ साथ एक बहुत अच्छी चीज़ जो मेरी लीडरशिप की है मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा की, कि वो हमेशा सर्वेज़ वगैरह जो है वो ज़रूर करवाते हैं, चेक करते हैं। अच्छा। फिर उसमें जब मुझे देखा गया, मुझसे कहा गया कि मैं ज्वाइन करूँ, तो आफ्टर लिटिल वाइल, क्योंकि मुझे लगता था कि सियासत एक ऐसी चीज़ है जो शायद मैं परफॉर्म नहीं कर सकती, बिकॉज दिस इज समथिंग अ वेरी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये फिर उसके बाद ये है कि मेरी एक बहुत करीबी जो हैं अजीज़ा, उनका नाम साइमा है, उनसे जब मेरी बात हुई तो मैंने उनको कहा, तो मैंने कहा कि मुझे नहीं लगता मैं कर सकती हूँ। तो मुझे आज भी उनकी बात याद है, उन्होंने कहा नहीं रुबीना, आप कुछ भी कर सकती हैं। सो उसके बाद मुझे पार्टी की तरफ से जनरल सेक्रेटरी का जो है वो ओहदा मिला, वुमेन यूथ विंग का, और फिर उसके बाद जी गुजरांवाला का। फिर उसके बाद ये सिलसिला जो है 2013 से जो है वो ऑन रहा। दिस इज़ माई थर्ड टर्म इन द पार्लियामेंट विद द सेम पार्टी, अल्हम्दुलिल्लाह, PMLN। हाँ, ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो आपने बात की ना, सेम पार्टी। मैं ज़ाती तौर पे भी कुछ चीज़ों को जानता हूँ। मैं अभी मैं आऊँगा PMLN पे भी, वो डिटेल में बात करेंगे आप PMLN में क्यों है। मैं ज़्यादा तौर पे भी जानता हूँ कि आपको कुछ पार्टीज़ बड़ी कोशिश करती रही कि आप उनकी पार्टी में चली जाएँ, स्पेशली जब वो पावर में थी और बड़ी पार्टी थी, ज़ाहिर बड़ी पार्टी ही पावर में आती हैं। तो आपने कभी नून लीग को नहीं छोड़ा, PMLN को नहीं छोड़ा, इसकी क्या वजह है? देखिए, वफादारी और ईमानदारी जो है वो एक ज़िम्मेदारी भी होती है, और फिर जिन्होंने आपको एक शनाख्त दी, मैं समझती हूँ कि जब ज़ाहिर है पहले रुबीना को एक गुजरांवाला जानता था, फिर 2013 में जब मैं आई तो मुझे अपनी इस पार्टी की वजह से एक नाम मिला, पहचान मिली, आई बीन नोन ग्लोबली और तारीख़ का हिस्सा भी बनी। तो मेरे ख्याल में इस चीज़ की ज़िम्मेदारी मुझ पर भी बनती है कि अगर जहाँ से आपको कुछ मिलता है फिर वफादारी उसमें शर्त है। अच्छी बुरी चीज़ें, छोटी मोटी बातें सब जगह होती हैं, बट दिस डजंट मीन कि हम ऐसे फैसले लें। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो आपकी अपना करैक्टर है कि आपका अपना अमल, आप कहती हैं कि हमारा लॉयल्टी होनी चाहिए, वफादारी होनी चाहिए। आपने नून लीग में ऐसा क्या छोड़ा जो आपको बाइंड करते कि आप इसको ना छोड़ें? देखिए, नून लीग में मैं डेफिनेटली अपनी जो लीडरशिप है, मरियम नवाज़ साहिबा जो मुझे लेकर आई, जिन्होंने मुझ पर अपना एतमाद का इजहार किया जब 2013 में मैं आई थी, बल्कि उससे पहले जब मैं जनरल सेक्रेटरी भी बनी, तो उनका जो ट्रस्ट है, और हमेशा उन्होंने जब भी मेरी बात की है, उन्होंने कहा है कि मुझे फ़ख्र है कि रुबीना को मैं लेकर आई, तो मुझे उस फ़ख्र को जो है हमेशा कोशिश करना है कि उसको मैं और मज़बूत करूँ, और कहीं पे भी कुछ ऐसा ना हो मुझसे जिससे कहीं पर भी जो है वो गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि मुझे लीडरशिप की तरफ से बहुत एतमाद मिला। मेरे लीडर, हमारे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ साहिबा ने हमेशा मुझ पर बहुत ट्रस्ट किया, शहबाज शरीफ साहब ने बहुत ट्रस्ट किया। लेकिन ज़ाहिर है जिस तरह मरियम साहिबा मुझे लेकर आई और जो पहचान दी और एतमाद किया, वो मैं उसके लिए अपनी तमाम तर लीडरशिप की मशकूर हूँ। और मैं समझती हूँ कि यही बात है। और फिर उसके बाद देखिए, अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में आज आप देखें कि क्या कुछ नहीं हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, आज ही नहीं, शुरू से जब भी हमारी लीडरशिप ने आई और बड़े से बड़े फैसले लेने का वक्त आया, चाहे आज हमने डिसाइड किया, आज हमने पॉलिटिक्स पे बात नहीं करनी, आज हमने आपकी लीडरशिप की बात की ना, तो उस पे मैंने कहा कि आपने कहा क्यों, आज सिर्फ आपसे फोकस करेंगे। जी, आप यानी कि कल्चर क्या देखा आपने इधर लीडरशिप का? आपने देखिए, कल्चर मैंने रिस्पेक्ट देखी, प्यार देखा, मुझे बहुत इज्जत मिली। जब मैं, आपने जैसे शुरू में जिक्र किया कि मेरा ताल्लुक पहले जब था एक और कम्युनिटी से था, लेकिन उस टाइम पे भी मैंने कभी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं देखी। मैंने हमेशा देखा कि मैंने जब भी कुछ करना चाहा, मुझे मेरी लीडरशिप ने मौका भी दिया और आगे बढ़ने का हौसला भी दिया, और तमाम तर मराहिल में जो है वो हमने सीखा और अपनी लीडरशिप से ही सीखा है। आपने बात की सीखा,
आपने बात की सीखा। जी। हम एक जनरली बात सुनते हैं कि सियासत में कोई दोस्त नहीं होता और कोई दुश्मन नहीं होता, सिर्फ मफादात होते हैं। आप क्या कहते हैं इस बारे में? आपने बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया है। जहाँ तक बात है सियासत और दोस्ती की, अक्सर लोग कहते हैं आपके सियासी दोस्त क्या होते हैं, तो दोस्त दोस्त होता है और सियासत में दोस्ती जो है मैं ज़ाती तौर पे समझती हूँ कि सियासत में दोस्त नहीं होते, सियासत मुफाहमत का नाम है। और मेरी ज़ाती राय के मुताबिक जो सियासत का कि मफादात का, मफाहमत का और मफादात, देखिए हर कोई अपने अपने तर्ज़ तरीके के साथ चलता है। कुछ लोगों के मफादात भी होते हैं, लेकिन मैं तो समझती हूँ कि इंसान जिस चीज़ में भी हो उसको लॉयल रहना चाहिए। लगता है कि जो आपकी ये स्टेटमेंट है, लगता है आपने काफ़ी धोखे खाए हुए हैं लोगों के दोस्ती की शक्ल में। नहीं, ऐसा कतन ये नहीं है कि नून लीग के उसमें खाएं, धोखे हर इंसान को मिलते हैं। और मैं समझती हूँ कि अच्छी बात यह है कि हर जो चोट लगे या हर कहीं, वो कहते हैं ना कि अगर आप गिरते हैं तो फिर आप पूरे अज़्म से उठते हैं। और अल्लाह की ज़ात जो है वो मेहरबान होनी चाहिए। जब आपके साथ आपका रब है तो फिर आपको किसी छोटी मोटी चोट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं ये यकीन रखती हूँ कि अगर कोई आपको गिराता है तो आपका जो रब है वो आपको उससे कहीं गुना उठाता है। आपका ज़र्फ है तो आप उस चीज़ को देखती हैं। अच्छा, बात बढ़ाते हैं। पहले आप MNA रही हैं 2 दफ़ा, फिर आप जब तीसरी टर्म में आप आई हैं, MNA आई हैं, तो आप प्राइम मिनिस्टर की कोऑर्डिनेटर भी होगी। ये कैसा डिफरेंस फील हुआ बीइंग अ वर्कर, MNA, फिर जाके मिनिस्ट्रियल पोस्ट पे बैठना? देखिए, मैं ज़ाती तौर पे फिर यही कहूँगी कि मुझे यही महसूस होता है कि जब आप जितना बड़ा आपके पास ओहदा होता है, आपको उतनी ही मेहनत करनी होती है और आपको उतना ही झुक जाना चाहिए और झुकना चाहिए भी, और आपको काम भी करना होता है। आप जैसे जानते हैं, जब मुझे 2013 में मौका मिला तो मुझे प्राइम मिनिस्टर की यूथ प्रोग्राम में कोऑर्डिनेटर बनाया गया फॉर लैपटॉप एंड फ़ी रीइंबर्समेंट। उसमें भी मोहतरमा का ये उनका प्यार था, उनका एतमाद था कि उन्होंने मुझे वो दिया। फिर उसके बाद मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, तब वो उसको हेड कर रही थी, उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी दी। और फिर उसके बाद नॉट ओनली दैट, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, इंटरनेशनल फोरम्स, देयर वर सेवरल थिंग्स जिनमें मैंने 2013 में बहुत कुछ सीखा, काम किया। उस टाइम पे मैं और मरियम औरंगज़ेब साहिबा जो है, हम लोगों ने SDGs पे बहुत काम किया। हम सब ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा। उसके बाद जो 2013 के बाद 2018 का जब टर्म आई, उसमें हम लोग ऑपोजिशन में थे। उसमें ऑपोजिशन में भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ सीखा। फिर जब PDMA का टाइम आया, उसमें मुझे SAPM एज अ स्टेट मिनिस्टर का जो है फ़राइज़ दिए गए, मैंने उस पर भी काम किया। आई थिंक कि आपको, और अभी एज अ कोऑर्डिनेटर, ये बहुत बड़ी क्लाइमेट चेंज की अगर हम बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पूरी कोशिश की कि COP29 में पाकिस्तान का नाम हमने फ़ख्र से बुलंद किया, और लोग मजबूर हुए कहने पे कि पाकिस्तान ने अपने वज़न से बड़ा पंजा मारा। आप उसका जवाब दिए करेंगे हम कि जहां आपने वो क्लाइमेट वल्नरेबल फोरम पे भी काम किया। जी, तो मैं ये समझती हूँ कि फ़र्क, मुझे ये लगता है कि हर दफ़ा पहले से ज़्यादा आपको काम करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये जो आपके ऊपर एक तो होता है ना कि आपने बस एक ज़िम्मेदारी ले ली और बात ख़त्म हो गई। लेकिन जब आप पे एतमाद इतना हो और ज़िम्मेदारी हो और आप समझते हो कि हमें कुछ करना है अपने लिए भी और अपने रब के आगे भी सुरखरू होना है, तो हर दफ़ा मैं समझती हूँ आपके ऊपर ज़िम्मेदारी और फ़र्ज़। अच्छा, एक और सवाल है जो मैं आपसे जानना चाहूँगा।